तो आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे पिता आज के इस समय के लिए। सहायता करें प्रभु, जो भी वचनों को आज आप हमारे लिए रखे हैं ताकि हम उन्हें समझ पाए और साथ ही साथ प्रभु ताकि सही रीति से हम उसे अपने जीवन में लागू कर पाए। सहायता मुझे भी करे प्रभु, ताकि मैं विश्वसनीयता से आपके वचनों को बांट सकूं। संपूर्ण रूप से आप ही के ऊपर निर्भरशील होता है और इस विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग पहला यूहन्ना में से उद्धार के आश्वासन के विषय में स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे हम दो दो बातों को देख रहे थे कि यूहन्ना जो है दो प्रकार का जांच को प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि हम परख सके अपने जीवन को कि क्या हम वाकई में प्रभु में है या नहीं। और वो दो विषय जो है, एक तरफ वो सैद्धांतिक जांच को रख रहे हैं, मतलब वो तमाम सत्य जो यीशु से संबंध रखता है, क्या हम वाकई में उन्हीं सत्य को विश्वास विश्वास किए हुए हैं या नहीं। और साथ ही साथ वो यह भी बातों को रख रहा है व्यवहारिक जांच, जिसको कहते हैं मोरल टेस्ट, कि एक विश्वासी का जीवन जैसा होना है, क्या हमारा जीवन वैसा है, ताकि इन दोनों जांचों के द्वारा हम परख के जान सके कि हम वाकई में प्रभु में है। और प्रभु के दया से, उनके आत्मा के कार्य से जब हम इन बातों को अपने जीवन में देख पाते, ताकि हमारे जीवनों में उद्धार का आश्वासन हो। तो इन्हीं बातों को स्टडी करते हुए हम लोग पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17 पदों को पिछले बार देखे थे, जहाँ पे हमने ये देखे थे कि जो सच्चा विश्वासी लोग है वो संसार और सांसारिकता को त्यागने के द्वारा चिन्हित होते हैं। और जिस विषय में हम आज आ पहुंचे हैं वो है पहला यूहन्ना अध्याय 2 18 पद से लेकर 27 पद। तो जो हेडिंग को मैं देना चाहूंगा आज के सेशन को लेकर, वो है मसीह विरोधियों के खिलाफ चेतावनी, वार्निंग अगेंस्ट एंटी क्राइस्ट और सच्चा विश्वासियों का आश्वासन। मैंने भाग 1 इसलिए रखा है क्योंकि इसका प्रभु का अगर इच्छा हुआ तो आने वाले दिनों में जब भी हम मिलेंगे फर्स्ट जॉन के स्टडी में, तो हम इसके भाग 2 को देखेंगे। तो आइए इन पदों को स्टडी करते हैं। पहला यूहन्ना के अध्याय 2 पद 18 से लेकर 27 लिखा हुआ है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। इफ यू वांट, आप लोग अपने अपने बाइबलों में भी देख सकते हैं। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। यह परमेश्वर का वचन है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे येलो कलर से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि इन तमाम पदों का ही आज हम स्टडी करेंगे, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं।
और आज के जो जिन पदों को पढ़ा गया उनको मैंने दो भागों में विभाजित किए हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यूहन्ना जो है मसीह विरोधियों का चरित्र को उल्लेख करता है। जो एंटी क्राइस्ट है उनके जो चिन्ह और उनके जो चरित्र है उसके बारे में वर्णन को करते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ यह भी देख पाते कि यूहन्ना जो है वो सच्चा विश्वासी का गुण एवं चरित्र को वो उसका चरित्र का वो वर्णन और उल्लेख करते हैं, जिसके द्वारा सच्चा विश्वासी जो है वो आश्वासन को पाए। लेकिन साथ ही साथ मसीह विरोधियों को लेकर जो बातों को यूहन्ना कर रहा है, ताकि उन बातों को कान में लगाते हुए ताकि विश्वासी लोग जो है वो सतर्क रहे। तो यहाँ पे हम दोनों बातों को देख पाते, मसीह विरोधियों के खिलाफ जो सतर्कवाणी और चेतावनी यूहन्ना की ओर से आते हैं, और साथ ही साथ सच्चा विश्वासियों का आश्वासन। और मैंने जिन पदों को येलो में रखे हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे हम इन्हीं का स्टडी करने जा रहे हैं, जो विशेषकर मसीह विरोधियों का चिन्ह या चरित्र से संबंध रखते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम सच्चा विश्वासियों के गुण और चरित्र की ओर अपना दृष्टि को लगाएंगे। तो आइए पहला पद को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 18 पद लिखा हुआ है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। शुरू यह पद जो है 18 पद होता है हे लड़कों से। लिटिल चिल्ड्रन यहाँ होगा, बेहतर ट्रांसलेशन अनुवाद होता छोटे बच्चों, क्योंकि उसी को हम ओरिजिनल में पाते हैं। तो यह लोग कौन है जिसको यूहन्ना संबोधित कर रहा है, जिसको यूहन्ना हे लड़कों या हे छोटे बच्चों या हे बच्चों कह रहा है? यह परमेश्वर के सच्चा संतान लोग है, जिसको संबोधित करते हुए यूहन्ना इन बातों को कर रहा है, जिसको संबोधित करते हुए यूहन्ना यहाँ पर चेतावनी के साथ साथ आश्वासन की बातों को कर रहा है। दे आर ट्रू एंड जेन्युइन बिलीवर्स, ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और यूहन्ना और उनके श्रोताओं के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, ये जो बच्चे शब्द है, ये उसको भी दर्शाता है कि जिस तरह से वो लोग जो थे वो यूहन्ना के आत्मिक संतानें थे, परमेश्वर के संतान होने के साथ साथ। और ये जो शब्द है वे पिता के अपने विद्यार्थी बच्चों से जो संबंध होते हैं उसको भी दर्शाते। और विशेषकर वो बच्चे जो अभी भी जो है ना अपने ज्ञान और समझ में बच्चे हैं, जिन्हें निर्देश की आवश्यकता है, जिन्हें इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता है, जिन्हें केयर की आवश्यकता है, तो उन बच्चों को, उन विश्वासियों को संबोधित करते, विशेषकर यह चेतावनी को जो है और आश्वासन को यूहन्ना प्रदान करते हैं। तो मसीह विरोधी और उनके द्वारा आता खतरा को लेकर यूहन्ना आज के जिस हिस्से को हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें वो सतर्कवाणी को प्रदान करते हैं। किसको लेकर? मसीह विरोधियों और उनके द्वारा जो आता खतरा जो उसको लेकर। और यूहन्ना इस पद में 1 जॉन 2:18 में 18 पद में 2 बार इस शब्द का उपयोग करते हैं, यह अंतिम समय है। व्हाट इज दिस अंतिम समय? यदि आपको याद होगा तो ब्रदर विनय ने ऑलरेडी इस विषय पे काफी उन्होंने चार्ट के साथ हमारे बीच में उन्होंने क्लास भी लिए थे, सेशन लिए थे। तो इसलिए मैं ज्यादा आई वोंट गो हियर, मैं इस विषय को ज्यादा डिटेल्स में वर्णन नहीं करूंगा। इफ यू वांट आप उस सेशन को देख सकते हैं। मैं सिर्फ समराइज करूंगा। ये अंतिम समय जो है, सारांश में यह समय यीशु मसीह के पहले आगमन एवं दूसरे आगमन के बीच के समय को दर्शाता है। यह समय जो है यीशु मसीह के पहले आगमन, जब वो देहधारित होके आए थे उस समय से आरंभ हो जाते हैं, और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक यह समय जाता है। और यूहन्ना के दृष्टिकोण में यह जो अंतिम समय है यह मसीह विरोधियों का आने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। और आगे पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 18 पद में हम पाते हैं, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है। तो मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट जो है, ठीक है। तो इस शब्द को नया नियम में केवल हम यूहन्ना का लेख में देख पाते हैं, एंटी क्राइस्ट वर्ड को, मसीह का विरोधी या मसीह विरोधी शब्द को, ओनली इन द राइटिंग्स ऑफ जॉन। और मसीह विरोधी शब्द का मतलब है, प्रारंभिक स्तर में इसको ज्यादातर इस रूप में देखा गया है कि वह जो मसीह का विरोध करता है, वह जो मसीह का विरोध करता है। और इसमें यह बातें भी शामिल है
जो मसीह को हटाकर मसीह का स्थान को लेने को तलाशता है। The one who seek to take the place of Christ। वो जो मसीह का विरोध करता है, वो जो मसीह का स्थान को लेने को तलाशता है, हर प्रयास को लगा रहा है। और साथ ही साथ एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी वो भी है जो मसीह को गलत या झूठे रीति से प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट और प्रस्तुत करता है। तो मसीह का विरोधी कौन है? वो जो मसीह का विरोध करता है और किस रूप से? मसीह को हटाकर मसीह का स्थान को लेने को तलाशते हैं, और वह जो मसीह को गलत या झूठे रीति से पेश करता है, झूठे रीति से प्रतिनिधित्व और प्रस्तुत करता है। और पवित्र शास्त्र जो है हमारे बाइबल, 66 बुक्स ऑफ द बाइबल, स्पष्ट रीति से उस अंतिम मसीह विरोधी का बात करता है जो शैतान के सामर्थ्य से आने को है। अंतिम, द फाइनल एंटी क्राइस्ट। और यद्यपि यह शब्द एंटी क्राइस्ट शब्द जो है यह केवल यूहन्ना का लेख में है, लेकिन उसके बावजूद मसीह विरोधी का जो विचार, इनके बारे में जो उल्लेख है, उसको हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र में देख पाते। ठीक है, यद्यपि जॉन इज द वन यूजिंग दिस वर्ड एंटी क्राइस्ट, जॉन इन लोगों को और विशेष करके वो फाइनल एंटी क्राइस्ट को लेकर एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी वर्ड, शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके वर्णन में, लेकिन उसके बावजूद मसीह विरोधियों का जो विचार है, मसीह विरोधी को लेकर जो बात है, ठीक है, उसका शिक्षण को हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र में देख पाते। इसलिए देखिए यूहन्ना भी यहाँ पे कह रहा है, हाउ डज ही स्टार्ट, ये सेक्शन जिसका हम स्टडी कर रहे हैं वर्स 18 के, वो कहता है कि जैसे तुमने सुना है, जैसे तुमने सुना है। जब यूहन्ना लिख रहा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ये लोग सुन रहा है मसीह विरोधी के बारे में। यद्यपि जॉन मसीह विरोधी शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके विषयों में यूहन्ना के श्रोता लोग जो है वो ऑलरेडी सुन चुके हैं, हालांकि दूसरे नाम से सुने होंगे, लेकिन ये विरोधियों का शिक्षा जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र में है। दैट्स व्हाई इन लोगों ने पहले भी सुने हैं। विशेषकर पुराने नियम पवित्र शास्त्र में भी कई जगह है जहां पे एग्जैक्टली मसीह विरोधी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन दूसरे नाम में इसी व्यक्तियों का और इसी व्यक्ति का उल्लेख को किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल दानियल 11:31 पद लिखा हुआ है, तब उसके, कौन उसके? वही व्यक्ति, मसीह विरोधी। नाम यहाँ मसीह विरोधी नहीं कहा गया, लेकिन उसके यानी कि वही, क्योंकि वर्णन हूबहू उसी के साथ मेल खाते। कहा गया कि तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़े करेंगे जो उजाड़ करा देती है। तो इन लोगों ने सुने हैं। इवन जॉन सेज यू हर्ड। कहां से सुने हैं? बहुत संभावित पुराने नियम पवित्र शास्त्र से, और नया नियम में यीशु मसीह से इन लोगों ने सुने हैं। ठीक है, जब हम मत्ती 24 अध्याय 15 से 25 पद को पढ़ने लगते हैं, कुछ पदों को केवल आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, आप अगर चाहे तो खुद से भी इसे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम हालांकि मसीह विरोधी वर्ड को नहीं पाते, लेकिन उसी विषय में उल्लेख को देख पाते। 15 पद आरंभ ऐसे होते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, अभी हमने पढ़े दानियल से, यीशु मसीह उसका जिक्र करते हैं यहाँ पे, जो पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। उसके बाद जब हम 21 पद से पढ़ने लगते हैं मत्ती 24 के, हम देख पाते क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। और प्लीज नोट 23 और 24वां पद में, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यद्वक्ता, हालांकि यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट वर्ड का यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता वर्ड के यूज कर रहा है, उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। तो जॉन के जो श्रोता लोग थे, ठीक है,
हालांकि जॉन उनके सामने पहली बार एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, ख्रिस्त विरोधी शब्द को यूज कर रहा है, लेकिन ख्रिस्त विरोधी को लेकर दूसरा नाम से, सिमिलर नाम से, दूसरा नाम से जो एक ही व्यक्तियों का वर्णन करता है, शिक्षण को उन लोगों ने पहले ही सुने थे। कहां से? पुराने नियम पवित्र शास्त्र से, यहाँ तक कि यीशु मसीह से, और आगे जब हम देखेंगे पौलुस से भी। तो पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18 पद में हम ये भी देख पाते हैं, जब हम पढ़ने लगते हैं लड़कों या बच्चों, या अंतिम समय है और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके आगे हम देख पाते हैं उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। यू हैव हर्ड, आपने सुना था कि वो आने वाला है। कौन? मसीह का विरोधी। लेकिन यूहन्ना कहते हैं अब भी, इवन नाउ, बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो मसीह विरोधी का आना, उठ खड़े होना अंतिम समय से जुड़ा हुआ है। देखिए, यह बहुत से मसीह विरोधी जो है, जिसका चर्चा को हम यहाँ देख पाते, बहुत से मसीह विरोधी, ये बहुत से मसीह विरोधी लोग जो है, यह अंतिम मसीह विरोधी नहीं है, यानी ये जो फाइनल एंटी क्राइस्ट नहीं है, जिसके चर्चा हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 13 में पाते। ठीक है, यह लोग जो है वो अंतिम फाइनल मसीह विरोधी नहीं है, लेकिन वे एक अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है, ये मसीह विरोधी लोग जो है जो यूहन्ना के टाइम में और यीशु मसीह के टाइम में से ही प्रचलित थे, ये लोग जो है उस अंतिम मसीह विरोधी के दूत या फोररनर्स हम कह सकते हैं। और ये मसीह विरोधी लोग जो है, ये मसीह विरोधी का आत्मा में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। दे आर नॉट द फाइनल एंटी क्राइस्ट, लेकिन उस फाइनल एंटी क्राइस्ट के दूत या फोररनर्स कह सकते हैं, जो उनसे पहले आए हैं और मसीह विरोधी का आत्मा के द्वारा ऑलरेडी ये लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 3 पद में जब हम पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी के आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। दे आर नॉट द फाइनल एंटी क्राइस्ट, जहां जिसका चर्चा को हम दानियल में पाते हैं, और जिनके जो महाक्लेश में आने वाला है, वरन ये जो है मेनी एंटी क्राइस्ट जो है, बहुत से मसीह विरोधी, ये लोग मसीह विरोधियों के आत्मा में, उसी आत्मा से उनके दूत के रूप में कार्य कर रहा है। एस्केटोलॉजी एक्चुअली अंत के दिनों के शिक्षा में हम देख पाते कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के राय को हम देख पाते हैं। उनमें से कुछ लोग यह टिप्पणी देते हैं कि वो अंतिम मसीह विरोधी जो है, फाइनल एंटीक्राइस्ट, कोई कहते हैं कि वो नीरो है, कोई लोग कहते हैं कि वो हिटलर है, कोई कहते हैं कि नेपोलियन है। और हम इवन रिफॉर्म थियोलॉजी में देख पाते हैं कि विश्वसनीय जो लोग हैं, उनके भी राय है कि वो अंतिम मसीह विरोधी जो है वो नीरो है। बट फॉर सम टेक्निकल रीजंस और कुछ कारणों के वजह से, हिस्टोरिकल और स्क्रिप्चुरल कारणों के वजह से, इस व्याख्या के साथ मैं सहमत नहीं हूँ कहीं ना कहीं कि वो जो अंतिम मसीह विरोधी है वो इन लोगों में से थे, जैसे कि नेरो। अगर प्रभु का इच्छा हो और यदि समटाइम इन फ्यूचर यदि जब हम एस्केटोलॉजी का स्टडी करेंगे, आई विल गिव यू द रीजंस व्हाई आई थिंक कि ये लोग ने, एंड इफ यदि हम में से कोई जो अंतिम मसीह विरोधी का कंप्लीशन को, उसका पूर्णता को AD 70 में देखते हैं और उसका पूर्णता को नेरो में देखते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ यू। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उस दृष्टिकोण में भी विश्वसनीय लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुनियादी कारणों की वजह से मुझे लगता है कि वो नेरो नहीं है। और जो भविष्यवाणी को किया गया है प्रकाशित वाक्य में, विशेष करके 13 अध्यायों में, उसका पूर्णता जो है वो AD 70 70वां शताब्दी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रकाशित वाक्य को जो है नेरो का मारा जाने से पहले लिखा जाना होता। लेकिन प्रकाशित वाक्य जो है, अधिकांश थियोलॉजियन लोग यह मानते हैं कि उसे 90 का शतक में, 90 AD का समय में लिखा गया है। ठीक है, देखिए, इसलिए ये जो बहुत सारे मसीह विरोधी लोग हैं, वो अंतिम मसीह विरोधी नहीं है, वो फाइनल एंटी क्राइस्ट नहीं है।
और जब यूहन्ना इस पत्री को लिख रहा था, उस समय बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए के रूप में, उसके आने से पहले ये लोग उठ खड़े हुए, और आज भी ये लोग हैं। और ये लोग अंतिम मसीह विरोधी नहीं, क्योंकि जो अंतिम मसीह विरोधी होने जा रहा है, उसमें हम शैतान का काफी क्रियाओं को उसके द्वारा देखने जा रहा है। उस व्यक्ति में पॉलिटिकल पावर होने जा रहा है, मिलिट्री का सामर्थ्य होने जा रहा है, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, और वो बहुत अधिक भयानक रीति से कार्य को करने जा रहा है, शैतान के द्वारा परिचालित होकर। ठीक है, तो वो अंतिम मसीह विरोधी उस 7 वर्ष का महाक्लेश में उठ खड़े होंगे, जो इन बहुत मसीह विरोधियों से अधिक सामर्थ्य होंगे। तो देखिए, हालांकि पौलुस भी एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी नाम का जिक्र नहीं करते, लेकिन इसी विषय में वो भी बात करते हैं, इसी विषय में वो भी बातों को रखते हैं, शिक्षा को प्रदान करते हैं। तो पौलुस से आइए पौलुस से अभी सुनते हैं। ठीक है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, आप लोग चाहे तो खुद से पद 1 से लेके 12 पढ़ सकते हैं। मैं केवल कुछ पदों को यहाँ में से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे प्रभु के आने, यीशु मसीह के आने के विषय में कहा गया है, और उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो उस समय में, महाक्लेश का समय में जो है आतंक को फैलाने वाले। लिखा हुआ है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचे है, तुम्हारे मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आओ, क्योंकि वह दिन जो है, प्रभु का आने का दिन, प्रभु का आगमन का दिन ना आएगा जब तक ग्रेट एपोस्टेसी, धर्म का त्याग ना हो ले। अब ये क्या है, जहां अधिकांश लोग जो एक क्षण में, एक टाइम में यीशु मसीह को विश्वास का दावा करते थे, लॉर्ड ऑफ दोस पीपल जो है पथभ्रष्ट होने जा रहा है, उनका दावा झूठे ठहरने वाला है, क्योंकि वो लोग मसीह को त्यागने जा रहा है। और ये कैसे होने जा रहा है, और वो पाप का पुरुष, ये वो व्यक्ति अर्थात विनाश का पुत्र जब प्रकट होगा, इसी का क्रिया के द्वारा ये ग्रेट एपोस्टेसी आने को है, ये महान त्याग, जहां पे अधिकांश लोग त्यागने जा रहा है। और पौलुस कहते हैं मसीह का दिन आने से पूर्व ये क्रियाएं होगी। तो चौथा पद में हम पाते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के, जो विरोध करता है, ये जो पाप का पुरुष है, मैन ऑफ लॉलेसनेस, जो विनाश का पुत्र है, जो प्रकट होने को है, ठीक है, वो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। किसको? या मैन ऑफ लॉलेसनेस को, ये मसीह विरोधी को। देखिए, अगर यह मसीह विरोधी नेरो होता, तो नेरो जो है वो यीशु मसीह का फूंक से मार दिया जाता। लेकिन जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो मेजोरिटी लोग ऐसा भी कहते हैं कि नेरो जो है, उन्होंने आत्महत्या के द्वारा उन्होंने खुद को मार डाला। इट वाज नॉट जीसस का जो यहाँ पे जिस तरह से वर्णन किया गया है कि पाप का इस पुरुष को नाश करेंगे, उस रीति से कहीं ना कहीं बहुत संभावित वो नहीं मारा जाते। ठीक है, वो आत्महत्या के द्वारा मरते। तो 9वें पद में हम देख पाते, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रीति करे, ताकि जितने लोग सत्य के प्रीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते, वे सब दंड पाए। सो देयर इज गोइंग टू बी ए ग्रेट एपोस्टेसी। आखिरकार बहुत सारे लोग मसीह को त्यागने जा रहे हैं, अधिकांश लोग, ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल, लेकिन आखिरकार वो लोग परमेश्वर से दंडित होने जा रहे हैं। लेकिन कहने का बात, इन पदों को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस व्यक्ति का आना जो है मसीह का द्वितीय आगमन से पहले, मसीह का द्वितीय आगमन जब होंगे तो महाक्लेश के समय में
महाधर्म के त्याग होने जा रहा है और तब जाकर ये व्यक्ति जो है आने वाला है और यही इन सारे क्रियाओं को शैतान के सामर्थ्य में करने जा रहा है। पौलुस के अनुसार प्रभु के दिन के आने से पहले एक महान जो है धर्म का त्याग है, एपोस्टेसिया, पथ भ्रष्टता, जहाँ पे लोग जो है जो वाकई में विश्वासी थे भी नहीं, मुंह से अंगीकार किए थे, लेकिन वो लोग उस अंगीकार से हट जाएंगे। जो क्रिया पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र के नेतृत्व और परिचालना में होगा। लेकिन वो जो दूत लोग है, बहुत सारे मसीह विरोधियों, ठीक है, जो उस अंतिम फाइनल एंटी क्राइस्ट के पूर्व में आएंगे, वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और वो लोग ऑलरेडी कार्य को कर रहे हैं। जो वो अल्टीमेट मसीह विरोधी नहीं है, लेकिन उसके पहले जो आए हैं मसीह विरोधी के आत्मा में, उसके दूत, they have already been at work, वो लोग ऑलरेडी कार्य को कर रहे हैं भरमाने का। उस समय भी और संपूर्ण कलीसिया के इतिहास में हम ऐसे लोगों को देख पाते हैं और यहाँ तक कि आज भी। हालांकि ये लोग जो है वो अल्टीमेट फाइनल मसीह विरोधी नहीं है, लेकिन उन्हीं के हम कह सकते टाइप जो है, उन्हीं के दूत लोग। और यूहन्ना इन पदों में, जिन पदों का आज हम स्टडी कर रहे हैं, और विशेषकर जिन पदों को मैंने येलो में हाईलाइट किए थे, जहां पे हमने कहे थे कि हम आज जो है मसीह विरोधियों के चिन्ह के बारे में देखने जा रहे हैं, वहां पे यूहन्ना जो है वो मसीह विरोधियों के चिन्ह एवं चित्रण का वो वर्णन करते हैं। और 3 वर्णन और चिन्ह को हम देख पाते हैं मसीह विरोधियों के संबंध में, जिसका उल्लेख को यूहन्ना यहाँ करता है। सबसे पहले मसीह विरोधी लोग कौन है, उनके चरित्र कैसे होते हैं? वे लोग सत्य एवं सच्चा मसीही सहभागिता को त्याग देता है, ठीक है। दे आर द डिफेक्टर्स। सत्य एवं सच्चा मसीह सहभागिता, सच्चा बाइबल आधारित सहभागिता को वो लोग त्याग देता है। उसके बाद दूसरा जो गुण, दूसरा जो चरित्र है इनके, वो यह कि ये लोग जो है वो मसीह यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। They deny that Jesus is Christ। और तीसरा, ये लोग जो है वो छल करते और भरमाते हैं। So these are the people who are defectors, जो सच्चा मसीह सहभागिता को त्याग देते हैं, सत्य को त्याग देते हैं। At the same time they are deniers, वो लोग इनकार करने वाला व्यक्ति लोग है, जो मसीह का सच्चा आइडेंटिटी, पहचान को इनकार करते हैं। And they are the ones who are deceivers, जो भरमाते हैं। तो आइए इन 3 विषयों को क्रम में देखते हैं। सबसे पहले वो लोग सच्चा मसीह सहभागिता और सत्य को त्याग देते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19वां पद, जॉन कहते हैं, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। तो वे कौन है? ये वे द मेनी एंटीक्राइस्ट, वो लोग जो बहुत से मसीह विरोधी है, जिसका जिक्र को हम 8वें पद में पाते, इससे पहले वाला पद में, ठीक है। जो बहुत से मसीह विरोधी लोग जो है, जो उठ खड़े हुए हैं, यूहन्ना उन लोगों को संबोधित करते हुए कहते कि वे, और उनके बारे में यहाँ पे जिक्र एक्चुअली हिंदी अनुवाद में वे शब्द को जो है, ये प्रोनाउन को केवल 3 बार यूज किया गया, लेकिन ओरिजिनल में जब हम देखते हैं इसको 6ठी बार, 6 टाइम्स, 6 बार इसका इस्तेमाल को किया गया है। उनकी संबंध में, किसके संबंध में? बहुत से मसीह विरोधी, जिसके बारे में 18 पद में हम देख पाते हैं। और ये लोग कौन है? विशेषकर इंसानी प्रचारक या शिक्षक, ठीक है, जो यूहन्ना लोगों के कलीसिया में ही इनका बाहरी संगति थे, एक प्रकार से लोग बाहरी रूप से जुड़े थे, उनको संबोधित करते हो। दैट्स व्हाई जॉन सेज, इसलिए यूहन्ना कहता है वे निकले तो हम ही में से। तो कौन है ये वे लोग? ये लोग बहुत से मसीह विरोधी लोग हैं, और साथ ही साथ ये लोग इंसानी प्रचारक और शिक्षक लोग हैं, झूठे शिक्षक लोग, ठीक है। ये लोग यीशु का सच्चा बाइबल आधारित परिचय, प्रकृति एवं चरित्र को इनकार करते हैं, बगैर कोई शक के, बगैर कोई गुंजाइश के, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ऐसे लोगों को स्पष्टता से यूहन्ना जो है मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट कहकर संबोधित कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? वे यानी कि बहुत से
मसीह विरोधी, जो झूठे प्रचारक लोग थे, इंसानी प्रचारक, झूठे इंसानी प्रचारक और शिक्षक, यूहन्ना कहते हैं वे निकले तो हम ही में से। वे लोग जो है वो यूहन्ना लोगों में से ही निकले हैं, यूहन्ना के कलीसियाओं में से। बाइबल आधारित सत्य शिक्षण एवं सच्चा मसीही कलीसिया को त्याग कर ये लोग निकले, और ये लोग संख्या में बहुत थे। दैट्स व्हाई जॉन यूजेस बहुत से मसीह विरोधी वर्स 18 में। तो ये लोग कहां से निकले हैं? ये लोग सत्य को त्यागते हुए, प्रेरित यूहन्ना के सच्चा शिक्षण को त्यागते हुए, सच्चा मसीही कलीसिया को त्यागते हुए ये लोग निकले हैं। और ये जो निकलना शब्द है, वे निकले तो हम ही में से। और 19 पद में आप देख पाएंगे और एक बार इसका जिक्र को किया गया, वेंट आउट यूज्ड ट्वाइस, पर निकल इसलिए गए। देखिए, ये निकलना केवल शारीरिक तौर पे निकलना को नहीं दर्शाते, नॉट जस्ट एक्सटर्नली, ठीक है। और यहां बात झूठा कलीसिया से निकलने का नहीं हो रहा है। सबसे पहले, जैसे मार्टिन लूथर ने भी निकले थे, लेकिन वो झूठे कलीसिया से निकले थे जहां पे बाइबल आधारित सच्चा सुसमाचार कभी भी प्रचार नहीं हुए हैं। तो ही वेंट अगेंस्ट दैट, वो वहां से निकले। तो यहाँ पर यूहन्ना जब कह रहा है कि वे निकले तो हम में से ही है ना, तो यूहन्ना झूठा कलीसिया से निकल जाने का बात को यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि झूठा कलीसिया से तो मार्टिन लूथर जैसे कई सारे लोग भी निकले हैं। वरन यहाँ बाइबल आधारित सच्चा शिक्षण, सत्य शिक्षण एवं सच्चा मसीही कलीसिया से निकलने का बात को किया जा रहा है। और ये जो निकलना है, इट इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल, ठीक है। सत्य एवं सच्चा मसीही संगति से इस रूप से निकल जाना, नॉट जस्ट एक्सटर्नल, लेकिन ये निकलना जो है यह इस रूप से निकल जाना को दर्शाता है। और यह ऐसा निकलना को संकेत देता है कि जब ये लोग निकले, है ना, तो यह निकलना जो है यह निश्चित है, डेफिनेट है, निर्णायक है और अंतिम थे। इट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल, बट इनके निकलना जो है, ये निकल जाना इस तरह का निकल जाना है कि जैसे यीशु मसीह को छोड़ के बहुत सारे शिष्य लोग जो है, सो कॉल्ड डिसाइपल्स, जॉन 6 में चले गए थे, नेवर टू फॉलो हिम अगेन इन अ ट्रू मैनर। तो इन लोगों का निकल जाना भी इसी प्रकार का निकल जाना है, जो निर्णायक है, जो निश्चित है, जो अंतिम है, जो आखिरकार है। नेवर टू रिटर्न बैक अगेन टू बी ट्रू फॉलोअर्स ऑफ जीसस, टू फॉलो जीसस इन अ ट्रू वे। सच्चा रीति से यीशु मसीह के पीछे चलने को इस रूप से त्याग देना कि दोबारा वैसा सच्चा रीति से यीशु का पीछे ना चलना को यह दर्शाता है। ये लोग अवश्य लौट कर आएंगे, लेकिन झूठे शिक्षाओं को परिचालित करते हुए, लेकिन सच्चा रीति से मसीह का अनुसरण करते हुए नहीं। तो यह निकल जाना जो है, इट इज अल्टीमेट, निर्णायक, नेवर टू रिटर्न बैक, सच्चा रीति से लौट कर आना को नहीं दर्शाते, ठीक है। ये लोग सत्य शिक्षण एवं सच्चा मसीही सहभागिता को त्याग कर स्वेच्छापूर्वक निकले हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती। याद है उस रात को यीशु मसीह और सच्चा प्रेरितों के सहभागिता से वो निकल गए, नेवर टू रिटर्न बैक अगेन इन ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा मन फिरा और सच्चा हृदय परिवर्तन में कभी ना लौटने के लिए, इस तरह से वे निकल गए। तो ये लोग भी स्वेच्छापूर्वक उसी रीति से निकले हैं। ये निकल जाना नॉट जस्ट बाहरी रूप से, लेकिन इस रूप से कि दोबारा से सच्चा हृदय परिवर्तन जो है ना पहले कभी इनके हुए थे, ना और होने जा रहा था। तो इस रूप से ये लोग निकल गए, ये लोग स्वेच्छापूर्वक निकले। ऐसा नहीं कि यूहन्ना ने इनको ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक रूप से एक्सकम्युनिकेट किया, बात वो नहीं है। यूहन्ना कहते हैं वे निकले तो हम ही में से, दे आर द वंस जो अपनी इच्छा से झूठे शिक्षा को अपने भीतर रखते हुए, सत्य को त्यागते हुए, सच्चा मसीह कलीसिया को त्यागते हुए ये लोग निकल जाते हैं। और यह निर्णायक है। ये लोग सच्चा मसीह कलीसिया से निकले तो थे, लेकिन सच्चा ये है कि यह कभी भी सच्चा कलीसिया के देह के थे ही नहीं। वास्तविक रूप से यूहन्ना कहते पर हम में के थे नहीं।
ये निकले थे सच्चा कलीसिया से, लेकिन ये लोग कभी भी सच्चा कलीसिया के देह के सच्चा हिस्सा थे ही नहीं। ये लोग सच्चा मसीह कलीसिया से निकले तो थे, और यद्यपि इन लोगों ने बाहरी रूप से कुछ क्षण तक स्थानीय कलीसिया से संपर्क और संबंध में ये लोग थे, लेकिन ये लोग भीतरी रूप से, आंतरिक रूप से कभी भी सच्चा कलीसिया के अस्तित्व से जुड़े नहीं थे। They were not united with genuine faith in the body of Christ. क्योंकि यदि वे, यूहन्ना कहते हैं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। क्योंकि यदि वे हम में के होते, जेन्युइनली हम में के होते, सच्चा विश्वास के द्वारा, सच्चाई को विश्वास करते हुए, तो हमारे साथ रहते। यदि ये लोग वास्तव में हमारे होते तो यूहन्ना का दावा है वे हमारे साथ बने रहते। They would have been true believers. वो लोग सच्चा विश्वासी ठहरते यदि वे वास्तव में प्रेरितों के द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार की सच्चाई को विश्वास के द्वारा उस पे वो लोग प्रतिबद्ध अगर होते, तो इससे ये साबित होता और कि ये लोग सच्चा विश्वासी है, और वो लोग यूहन्ना लोगों के साथ संगति में रहते। लेकिन वास्तविक ये है कि वो लोग सच्चा विश्वासी नहीं थे, ना ही वे लोग सच्चा सुसमाचार के प्रति प्रतिबद्ध थे। They were not, वे नहीं थे। That's why they went away, निकल कर चले गए। जॉन आखिरकार पद 19 में ऐसा कहते हैं, 19वां पद में, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। ये लोग निकल गए क्योंकि वे सच्चा कलीसिया के, यीशु के सच्चा सुसमाचार के शिक्षण के अनुरूप एक मत नहीं थे। और आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, ये लोग यीशु के ईश्वरत्व और उसके मानवता की वास्तविक प्रकृति को नकारते हुए, ठीक है, वे निकल गए, जिससे यह प्रकट हो जाए कि वे सब सत्य एवं सच्चा कलीसिया के नहीं है, मसीह के देह के लोग ये नहीं है। और जो इस रीति से सत्य एवं सच्चा कलीसिया को त्यागते हैं और निकल जाते हैं, यह उनके सच्चा आत्मिक स्थिति और चरित्र को प्रदर्शित एवं प्रमाणित करते हैं कि ऐसे लोग नया जन्म प्राप्त नहीं है, ये लोग उद्धार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह प्रकट हो गया है कि ये मसीह के सच्चा देह के लोग नहीं है। एंड इन लोगों में जो दूसरा गुण है, दूसरा चरित्र जो इनके है, ये लोग यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। इस बातों को हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22 और 23 पद के पहले हिस्से में देख पाते। लिखा हुआ है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है ऐसे लोग जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। यहाँ पे इनकार करना जो है, मसीह का इनकार करना या यीशु के मसीह होने का इनकार करना, यह इस सच्चाई का इनकार है कि यीशु की देह में आया हुआ मसीह, मतलब यीशु मसीह जो है, ही इज ट्रूली गॉड, परमेश्वर देहधारी होके आए हैं। उस वास्तविकता, इनकारनेशन, यीशु मसीह का देहधारण को ये लोग इनकार कर रहे हैं। दैट पुत्र परमेश्वर जो है वो देहधारित होके मनुष्य बने, वास्तविक रीति से परमेश्वर, वास्तविक रीति से मनुष्य, ट्रूली गॉड एंड ट्रूली मैन। इस सच्चाई को, यीशु मसीह का ईश्वरत्व को इन लोगों ने इनकार किया। मसीह विरोधी संभावित उस समय जो बाद में विकसित होते हैं यह शिक्षाएं, और आज भी प्रचलित है। और वो शिक्षा क्या है? यीशु का जन्म और मृत्यु जो है वो आदमी के रूप में हुई। He was only man, केवल मनुष्य वो थे। और मसीह जो है वो केवल यीशु के बपतिस्मा लेने के समय उनके ऊपर आता है, और फिर क्रूस में जब यीशु होता है तब मसीह छोड़ के चला जाता है। जो दिस इज द टीचिंग बहुत संभावित जो उसी समय डेवलप हो गया था, जो आज भी भिन्न भिन्न जगहों में है। और वो शिक्षा क्या है? यीशु मसीह का ईश्वरत्व, डीटी को इनकार करना। यह कहना कि जीसस वाज जस्ट ए मैन, वो केवल मनुष्य के रूप में जन्म लिए
और बपतिस्मा के समय मसीह परमेश्वर उसके ऊपर आते हैं और उसके सेवकाई के दौरान रहते हैं और फिर क्रूस में जो है छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे ये लोग जो है यीशु का मसीह होने को इनकार करता है। वो लोग केवल यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में देख रहा है, नॉट एज गॉड मैन। इस प्रकार उन्होंने यह इनकार किया कि यीशु ही मसीह एवं परमेश्वर का पुत्र था और है। उन्होंने उसे एकमात्र मनुष्य बना दिया जो एक संक्षिप्त समय के लिए ईश्वरीय शक्तियों के साथ निवास किया गया था। लेकिन उन्होंने यह इनकार किया कि मनुष्य यीशु और अनंत पुत्र परमेश्वर एक ही व्यक्ति थे और है, कि यीशु में दोनों ही प्रकृति बसते हैं, मानव और ईश्वरीय। इस लोगों ने परमेश्वर के पुत्रों का कुमारी गर्भदान से उसका देह धारण को इनकार किया। यह बहुत ही खतरनाक है जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पुत्र परमेश्वर का इनकारनेशन, यीशु मसीह का ईश्वरत्व को इनकार करता है। दैट पर्सन फॉल्स अंडर एंटी क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। ये बहुत ही खतरनाक है यदि कोई ऐसा विचारधारा को रखता है। एंड वेरी सैड टू से, मुझे नहीं पता हमारे बीच में कितने लोग जोएल ऑस्टिन को सुनते हैं। उनके वाइफ भी ये सिमिलर टीचिंग को रखते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह केवल इंसान था, वो केवल आदमी था जब तक ना परमेश्वर ने उसको छुआ बपतिस्मा के समय, एंड देन ही वाज टेकन अप, उसे परमेश्वर का दर्जा दिया गया, ऐसे कुछ। बट उस समय तक वो केवल इंसान थे, ओनली मैन। बट हम बाइबल में देख पाते, ठीक है, विशेषकर जॉन, इसीलिए यूहन्ना जो है उनके गॉस्पेल को, सुसमाचार को, चौथा जो सुसमाचार है, इस रूप से लिखते हैं। वो यीशु मसीह को इस रूप से प्रदर्शित करते हैं दैट ही इज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 14 पद में हम देख पाते हैं कि वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उन्होंने डेरा किया। So God became God man. If anyone denies this truth, यदि कोई यीशु मसीह का मसीह होने का, परमेश्वर होने का सच्चाई को इनकार करता है, that is a dangerous thing. आज भी, जैसा मैंने अभी भी कहा, इवन टुडे, वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, मसीह का विरोधी वही है, ठीक है। वेरी डेंजरस थिंग जब हम यीशु मसीह के ईश्वरत्व को नकारते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि इससे पहले कि कोई व्यक्ति उस दर्जा में पहुंच जाए, उस निकल जाने का दर्जा में, जैसे ये झूठे लोग थे, इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है कि हम अपना थियोलॉजी को करेक्ट करें इससे पहले कि हम उस स्टेट में पहुंच जाए जहां से लौट कर आना। परमेश्वर की ओर से ये घोषणा कर दिया गया है कि दे कैन नॉट रिटर्न। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना थियोलॉजी प्रभु यीशु मसीह को लेकर जो हमारा विचारधारा है, हमारा शिक्षा है, उसको शास्त्र के साथ मिलाए और करेक्ट करें। और शास्त्र जिस रूप से यीशु मसीह को प्रकाशित करते हैं ताकि हम उस सत्य को अपनाएं और विश्वास करें और यीशु मसीह को उसी रूप से ग्रहण करें। यीशु मसीह उसके प्रकृति, उसके व्यक्ति, उसके देहधारण, उसके कार्य एवं उसके संदेश को लेकर सटीक एवं शास्त्र सम्मत समझ का होना, यह होगा, ठीक है। समझ का होना उद्धार के लिए अति आवश्यक है। देखिए, यदि आप यीशु मसीह को लेकर गलत है तो आप सुसमाचार में कैसे सटीक हो सकते हैं? If a person is wrong about Christ, he cannot be right in the gospel. यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को लेकर गलत है, वो उद्धार में सही नहीं हो सकते। इसलिए यीशु मसीह में सटीक होना, शास्त्र सम्मत होना उद्धार के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी जो यीशु का शास्त्र सम्मत प्रकाशन को आखिरकार इनकार करता है तो वो उद्धार नहीं पाएंगे, क्योंकि उद्धार विश्वास से आता है। लेकिन विश्वास किसके ऊपर होना है? सच्चा यीशु मसीह पर जो उद्धार प्रदान करता है, द बिब्लिकल जीसस। वो यीशु मसीह जिसका वर्णन को बाइबल करता है, सच्चा यीशु मसीह। और ना ही इसमें कोई उद्धार का आशा है जब कोई व्यक्ति अपने विचारधारा, अपने भावना और कल्पना से निर्माण किया गया यीशु पर भरोसा करता है, ठीक है। वो आइडोलेट्री हो जाता है, वो प्रतिमा पूजा हो जाता है जब कोई व्यक्ति अपना कल्पनाओं से रचाया हुआ यीशु मसीह के ऊपर भरोसा को लगाता है। उसमें कोई आशा नहीं है। that so called Jesus cannot save। उद्धारकर्ता एक ही है और वो है
द गॉड मैन, ईश्वर मनुष्य यीशु मसीह। तो सच्चा उद्धार यीशु को मसीह एवं प्रभु, वास्तविक ईश्वर मनुष्य के रूप में ग्रहण कर उसके सुसमाचार के बुलाहट के प्रति सटीक प्रतिक्रिया देने का प्रतिफल है। ठीक है, जब हम मन फिराव के द्वारा इस यीशु मसीह को प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण और विश्वास करते हैं। एंड जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। देखिए, इन लोगों ने जो है ना, इवन फैरिसी लोगों ने पिता को पिता का कहकर संबोधित किए थे। दे डिडंट डायरेक्टली डिनाई गॉड द फादर, लेकिन यूहन्ना कहता है जो कोई पुत्र का इनकार करता है, दैट पर्सन जो है उसने पिता को, उसमें उसके पास पिता भी नहीं, उसने पिता को भी इनकार किया है, क्योंकि पिता एवं पुत्र एक है। दैट्स व्हाट जॉन इज ट्राइंग टू शो अस अगेन एंड अगेन। जॉन 10, जॉन 14, ठीक है, जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा। अतः पुत्र को इनकार करना पिता को इनकार करना है। और यूहन्ना यह भी दावा करता है कि किसी भी तरह से परमेश्वर के पुत्र का इनकार करने का अर्थ ना केवल स्वयं परमेश्वर को अस्वीकार करना है, बल्कि यह भी कि उस व्यक्ति के पास पिता भी नहीं है। नो मैटर वो व्यक्ति कुछ भी दावा करे जीवित परमेश्वर को जानने का, यदि वो व्यक्ति यीशु मसीह में सही नहीं है, ठीक है, यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र को इनकार करता है इस रूप से जैसे यूहन्ना वर्णन कर रहा है, तो उसमें उसने पिता को भी अस्वीकार कर लिया है और उसमें पिता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ सटीक और जीवित संबंध यीशु मसीह को सटीक बाइबल सम्मत रीति से जानकर विश्वास और ग्रहण करने के द्वारा आता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। बगैर उसके, बगैर बाइबल के यीशु मसीह के कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते, कोई पिता को नहीं जान सकते। जो यीशु का ईश्वरत्व को इनकार करता है वह व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता। कोई भी जो यीशु मसीह का देह धारण, उसका वास्तविक ईश्वरत्व एवं उसका वास्तविक मानवता और यह कि वही प्रतिज्ञा किया गया राजा है, मसीह है, वो महान महायाजक है, वही एकमात्र उद्धार करता है। जो कोई इन सच्चाई को, इन शास्त्र सम्मत सच्चाई को इनकार करता है, यही मसीह विरोधी का आत्मा है, यही मसीह विरोधी का आत्मा है। तो आज हमने देखे दैट यूहन्ना जो है वो सतर्कवाणी को प्रदान कर रहा है, वो चेतावनी को प्रदान कर रहा है। वो अपने श्रोताओं से जो है, जिनको वो संबोधित करते हुए इस पत्र को लिख रहा है, उनके बच्चों को कहता है कि उन लोगों ने सुन चुके थे उस मसीह विरोधी के विषय में, जो अभी भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए। एंड देन सतर्कवाणी को प्रदान करते हुए यूहन्ना धीमे से इन लोगों का वर्णन को देने लगता है कि ये लोग कौन है, इनके चरित्र कैसे हैं। सबसे पहले दे आर द वन डिफेक्टर्स, दे आर द वन हु आर डिफेक्टर्स, यानी जो सत्य को त्यागते हैं, जो सच्चा बाइबल आधारित मसीही संगति को त्यागते हैं, इस रूप से निकल जाते हैं कि और लौट कर नहीं आएंगे सच्चा इरादा के साथ, सच्चा मन फिराव के साथ। एंड और दूसरा, ये लोग कौन है? दैट डिनाई, ये लोग डिनाई करता है, अस्वीकार करता है, इनकार करता है कि यीशु ही परमेश्वर है। और तीसरा, ये लोग वो है जो छल करते हैं और भरमाते हैं। हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि जिन किसी को भी हम सुनते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो या कहीं भी फॉलो करते, प्लीज चेक देम बिब्लिकली। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट ऑफ फेथ कि कौन क्या विश्वास करता है, ये बहुत जरूरी है जानना। इट इज नॉट प्राइमरीली हाउ वो लोग कितना आश्चर्य क्रम को कर रहा है, मुख्य विषय वो नहीं है। मुख्य विषय वो है, यह है कि वो क्या विश्वास करते हैं, विशेषकर सुसमाचार को लेकर, यीशु मसीह को लेकर, क्या वो बाइबल आधारित है या नहीं। ठीक है, सो ये लोग कौन है? डिफेक्टर्स, जो त्याग देते हैं, और डिनायर्स, जो इनकार करते हैं, और तीसरा भरमाते हैं, डिसीवर्स। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 26 पद, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, डिसीवर्स, डिसीव करते हैं। तो ये बातों को क्यों लिखा है? ये बातें जो है
विशेष करके जिसको आज पढ़ा गया है 18 पद से 27 पद में जो बात है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के, या फिर आप 28 पद को भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू ब्रेक द वर्सेस। तो यूहन्ना कहते हैं कि इन बातों को इसलिए लिखा है सतर्कवाणी को प्रदान करने के लिए, सतर्कवाणी को प्रदान करने के लिए उन लोगों को लेकर जो मसीह विरोधी है, जो भरमाते हैं, जो तुम्हें भरमाते हैं। और ये जो तुम्हें भरमाते हैं का अर्थ है कि ये लोग जो है वे निरंतरता से कंटिन्यूअसली लगे हैं यीशु को लेकर गलत और झूठे शिक्षण के द्वारा कलीसिया के लोगों को भरमाने में, डिसीव करने में। जो तुम्हें भरमाते हैं, कंटिन्यूअसली ये लोग लगे हुए हैं झूठे शिक्षण, यीशु मसीह को लेकर झूठे शिक्षण को लेकर कलीसिया के लोगों को भरमाने में, डिसीव करने में। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 24 अध्याय 24 पद में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, चुने हुए को भी भरमा दे, विश्वासियों को भी भरमा दे। इसलिए मुख्य बात ये नहीं है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, मुख्य बात ये नहीं है कि कौन कितना बड़ा आश्चर्य क्रम को कर रहा है, कौन कितना बड़ा चमत्कार कार्य को कर रहा है। May we not be deceived, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे लोग होंगे who will work all these things, बड़े चिन्ह। Even in the time of Moses, मूसा का समय में भी there were false जो लोग थे, वे भी डंडा को फेंक के सांप को निकाले थे, उन्होंने भी कुछ कुछ क्रियाओं को किए थे। कोई अगर आपके सामने आगे कोई क्रम को कर दे, जरूरी नहीं है कि वो सचमुच यीशु मसीह का ही चरवाहा है या यीशु मसीह की ओर से ही प्राचीन और अध्यक्ष होके आया है। नो, शास्त्र शुरू से अंत तक झूठे भविष्यद्वक्ताओं को लेकर सतर्क वाणी हमें प्रदान करता है। दैट्स व्हाई इट्स अल्टीमेटली कौन कितना बड़ा क्रम कर रहा है बात वो नहीं है, लेकिन विषय यह है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को लेकर क्या दृष्टिकोण रखते हैं। What does that person believe about Jesus? वो यीशु मसीह के विषय में क्या विश्वास करते हैं, किस दृष्टिकोण से वो यीशु को देखते हैं, किस रीति से वो यीशु मसीह को प्रतिनिधित्व कर रहा है, किस रूप से वो यीशु मसीह को प्रस्तुत कर रहा है। क्या वो बाइबल के अनुसार है या अनबिब्लिकल है। डजंट मैटर वो कितना भी क्रम करे क्यों ना, यदि उसका प्रचार और शिक्षा कंटिन्यूअसली यीशु को लेकर, सुसमाचार को लेकर अगर गलत अनबिब्लिकल है, और यदि वो व्यक्ति यीशु मसीह को मसीह होने का से इनकार करते, then that person falls under the category of antichrists। यद्यपि उससे क्रम हो रहे हैं, यीशु मसीह ने कहे कि होंगे, ठीक है। so we need to be careful। so let me give the last slides together, ठीक है। तो ये लोग लगे हैं विश्वासियों के को विश्वास से, सत्य शिक्षण से, द फॉल्स टीचर्स भरमाने, ठीक है, कि विश्वासी लोग सत्य शिक्षण को त्याग दे। इसीलिए लोग लगे हुए हैं यीशु मसीह को लेकर झूठा शिक्षा को लेकर आते हैं लोगों को भरमाने के लिए, विशेषकर विश्वासियों को। लेकिन आखिरकार ये लोग जो है इस कार्य में सफल नहीं होंगे। वे सच्चा विश्वासियों के उद्धारदायी विश्वास जो परमेश्वर का दान है, जो विश्वासियों को मसीह के साथ एक करता है, उसे आखिरकार विश्वासियों से छीन नहीं सकेंगे, ठीक है। ये लोग जो है हर प्रयास को करेंगे, लेकिन आखिरकार जो है अनंत जीवन और इस सच्चा विश्वास को अल्टीमेटली फाइनली विश्वासियों से छीन नहीं सकते, क्योंकि बाइबल हमें इन बातों को सिखाता है। जैसे यीशु ने भी कहे थे, जब हम यूहन्ना 10 अध्याय 27 से 29 पद को पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हो सकता है कि झूठा भविष्यद्वक्ता लोग उनके अपने शब्द को सुनाएंगे, यीशु मसीह को लेकर झूठा व्याख्या करेंगे, कुछ समय तक भ्रमित करेंगे, बट द ट्रू शीप जीसस, यीशु मसीह का जो सच्चा भेड़ है, वो यीशु मसीह का शब्द को सुनेंगे जो उसके वचनों में है। और मैं उन्हें जानता हूँ, यीशु मसीह कहता है,
और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, दे विल फॉलो जीसस, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हाँ, झूठे शिक्षक लोग उठ खड़े होंगे, मसीह विरोधी लोग कुछ समय के लिए हो सकता है सच्चा विश्वासियों को परेशान करेंगे और उन्हें भ्रमित भी कर सकता है, कुछ हद तक डिसीव भी कर सकता है, लेकिन अंततः आखिरकार हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के कार्य में जो है, पवित्र आत्मा के कार्य से सच्चे विश्वासी लोग जो है वो सत्य और सच्चा संगति में बने रहेंगे, क्योंकि उनको अभिषेक किया गया परमेश्वर की ओर से। और सच्चा विश्वासी लोग जो है यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे और अंगीकार करेंगे, और प्रभु की दया में सच्चा विश्वासी लोग जो है वो जीवन के अंत तक विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे। ठीक है, और इन्हीं वास्तविकताओं को प्रभु का इच्छा हुआ तो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। लेट अस प्रे। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए। सहायता करें प्रभु कि हम बाइबल सम्मत रीति से आपको जानने में, समझने में और सटीक रीति से आपको जानते हुए आपको विश्वास करने में, ताकि हम बढ़े। प्रभु, हमें हर उस बुराई से आप बचाएं, हर उस झूठे शिक्षा से हमें बचाएं जो हमें भ्रमित करते हैं, वो सारे झूठे शिक्षक जो डिसीव करने, छल करने और भ्रम करने निकले हैं। हमें वैसे लोग और वैसे शिक्षणों से हमारे कलीसिया को बचाए रख प्रभु, ताकि हम अधिक से अधिक परिपक्वता में बढ़ते जाए, अधिक से अधिक प्रभु अधिक से अधिक सटीक रीति से आपके विषय में वचनों से सीखते हुए, ताकि हम आत्मिक परिपक्वता में वृद्धि करते जाए। इस रूप से हमारे संगति को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देखे, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू।